ईमू ने लूफी के पेट के आर पार अपनी तलवार कर दी। इस चैप्टर में ईमू और लूफी की फाइट फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और इस चैप्टर के लास्ट में जो पैनल देखने को मिला, अगर वो सच है तो इस फाइट की एंडिंग भी इसी चैप्टर में हो गई। जैसे जैसे वन पीस अपने लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ओडा एक से बेहतर एक बवाल चैप्टर ड्रॉप करता जा रहा है। चैप्टर 1188 का नाम है वॉइड और इस नाम का लास्ट पैनल से काफी गहरा रिलेशन है। तो इस चैप्टर के शुरू में समरी को एक्सप्लेन करने के बाद इस चैप्टर के आधार पर फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे। इस चैप्टर के शुरू में वॉइड सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई हेलो हेलो बोलकर किसी को पुकार रहा होता है। सामने से आवाज आती है, कौन हो तुम? जो पहला बंदा था वो बोलता है, मैं हूँ ईमू। एंड ईमू इस बंदे से पूछता है, तुम कौन हो? ये बोलता है, कौन? मैं हूँ जॉय बॉय। बट ईमू कहता है जॉय बॉय बहुत पहले मर चुका है। ईमू अपनी पुरानी यादों से हैरान था, पर वो तभी ओमेन का इस्तेमाल करके लूफी पर अटैक करता है, जिसे लूफी अपने सर को नीचे करके डॉज करता है। बट ओमेन की अपनी कॉन्शियसनेस होने के कारण वो लूफी के सर पर अटैक करता है। एक बड़े ब्लास्ट के साथ लूफी जमीन पर स्मैश हो जाता है। लूफी इस अटैक से रिकवर करके ईमू पर एक पंच मारता है, जिसे ईमू डॉज करके लूफी के पीछे आ जाता है और लूफी पर अपने स्पीयर से अटैक करता है। बट लूफी भी इसे अपनी स्पीड से डॉज कर लेता है। लूफी गैजलिंग का यूज करके ईमू पर मल्टीपल पंचेज मारता है, जिसे ईमू अपने स्पीयर से डिफेंड करता है। लूफी हैरान था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले तो ईमू पर पंच मारा था, अभी उसका पंच क्यों नहीं लग रहा। एंड जैसा कि मैंने पहले दो पॉसिबिलिटीज बताई थी, उसमें से एक सही निकली। लूफी का वो पंच केवल प्लॉट आर्मर का नतीजा था। ईमू ओमेन के फायर बॉल बनाकर उसे लूफी के पीछे लगा देता है, जिनसे लूफी कितना भी भाग ले वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो लूफी इन बार मल्टीपल पंचेस से अटैक करता है, जिससे ये सीधे ब्लास्ट होने लगते हैं। एंड लूफी इन्हें मारने के बाद अपने एक नए अवतार में आता है, जिसका नाम उसने रखा है गम गम माजिन। ईमू को पता चलता है कि लोकी अभी भी जिंदा है, तो ईमू ओमेन से लोकी पर अटैक करता है, पर लोकी को जिम्बे बचा लेता है। लोकी की जिम्मेदारी जिम्बे पर छोड़ने के बाद लूफी अब शांति से फाइट कर सकता है। बट तभी ईमू की नजर गानको के आइस क्यूब की तरफ जाती है, जो ऑलमोस्ट पिघल चुका था। ईमू ये देखकर हैरान था कि गानको इस क्यूब से खुद आजाद हुई है। ईमू का ध्यान गानको पर होने के कारण लूफी इसका फायदा उठाता है और ईमू पर अपने एक पंच से अटैक करता है, जिसे ईमू बिना किसी एफर्ट के अपने एक हाथ से रोक लेता है और फिर अपने एक अटैक से डिग्मा का यूज करके लूफी पर अटैक करता है, जिसे लूफी डॉज करता है और फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस लौट आता है। ईमू अब अपने स्पीयर को घुमाता है, उसे घुमाते घुमाते एक स्वॉर्ड में बदल देता है, जिसका नाम है बुफू, ब्लेड ऑफ द वॉइड। ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि जिस तरफ भी ईमू अटैक करता है, वहाँ के पेड़ पत्ते जंगल सब सूख जाते हैं। ईमू लूफी के पास आकर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम जॉय बॉय नहीं हो, क्योंकि जॉय बॉय इतना कमजोर नहीं था, और इस स्वॉर्ड को लूफी के आर पार कर देता है। अगर मैं इस चैप्टर को एक शब्द में बयां करूं तो वो होगा एब्सोल्यूट सिनेमा। मल्टीपल लोग ईमू को फाइनल विलन मानने से भी इनकार कर रहे थे, बट उसके इस कारनामे ने बता दिया कि ही इज द मेन विलन ऑफ दिस पीक। अगर लूफी पर ईमू का ये अटैक काम कर जाता है और लूफी इतना इंजर्ड हो जाता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, तो इस टाइम पर एल्बाफ में कोई ऐसा मौजूद नहीं जो उसे बचा सके। उसे बचाने के लिए बस एक ही बंदा यहाँ आ सकता है, और वो है रेड हेयर शैंक्स। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि शैंक्स यहाँ आए, बट दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लूफी इस अटैक से बच जाएगा और अपनी इमेजिनेशन की पावर से खुद को हील कर लेगा। पर देखकर लगता है कि इसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ईमू ने जिस स्वॉर्ड से लूफी पर अटैक किया है वो वर्ड सेंचुरी की है, और इसकी पावर को देखें तो ये जिस तरह से जंगल को सुखा रही है, उससे लगता है कि ये किसी भी चीज से नमी छीन सकती है। तो हो सकता है कि ये लूफी की बॉडी से भी नमी छीन ले, जैसा कि क्रोकोडाइल ने किया था। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, और आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्या थॉट है कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।